कक्षा 10वीं पहली इकाई और पहली इकाई का छठा पाठ पद्य पाठ है। पाठ का नाम है गिरिधर नागर और कवयित्री का नाम है संत मीराबाई। परिचय। जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान। मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात। परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियाँ। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद्य संबंधी। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो इस कविता की पंक्तियाँ। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इस काव्य पंक्ति में संत मीराबाई ने कहा है कि श्री कृष्ण की उपासना में मग्न होकर कहती है कि गिरि को धारण करने वाले और गायों के पालन करता श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। मेरे उनके सिवाय इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जिन्होंने माथे पर मोर मुकुट धारण किया है वही तो मेरे स्वामी है। लोग कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है और लोक लाज छोड़कर साधु संत के बीच जाकर बैठ गई हूँ। लोग चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे स्वामी के लिए मैंने यह सब कुछ त्याग दिया है। असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। इस काव्य पंक्ति का अर्थ। कवि ने कहा है कि संत मीराबाई कहती है कि स्वामी श्री कृष्ण की विरह अवस्था में आँखों से आंसू बहकर प्रेम की बेली को सींच लिया है और यह प्रेम रूपी बेल बड़ी होकर इतनी फैल गई है कि उसमें दर्शन रूपी आनंद के फल लग गए हैं। यहाँ पर संत मीराबाई यह कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह तन मन में पूरी तरह फैल गया है। वह अपने स्वामी की भक्ति में डूबकर अनुमति प्राप्त कर रही है। जिस तरह दूध को बिलोकर मक्खन निकाल दिया जाता है और बाद में बचा हुआ छाछ दूसरों के लिए छोड़ देता है, ठीक उसी तरह संत मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को बिलोकर उनकी छवि का मक्खन प्राप्त कर लेती है। बचा हुआ छाछ रूपी निसार संसार के लिए छोड़ देती है। संत मीराबाई कहती है कि जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए दिखाई देता है तो मैं उस भक्त को देखकर बहुत खुश होती हूँ, परंतु संसार के अन्य लोगों के व्यवहार को देखकर मेरा मन दुखी होता है, इसलिए मैं रोने लगती हूँ। आगे वह कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी ही दासी हूँ,
और आपके मोह में रंग गई हूँ। आप मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दिला दो। हरे बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए। मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमायो फेरी। बेर बेर पुकार रहे, कह प्रभु आरती है तेरी। इस काव्य पंक्तियों में कठिन शब्द कुन शब्द का मतलब कहाँ, गति मतलब आश्रय, प्रतिपाल पालन करने वाला, रावरी मतलब चेरी, नाव मतलब नाम, हिमाए दास फेरी या हिमाए फेरी, बेर बेर मतलब बार बार, आरती मतलब जाफ। तो इस काव्य पंक्ति में कवयित्री संत मीराबाई ने कहा है, कहती है कि हे प्रभु, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अर्थात यह आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही तो मेरे पालन करता है, आप ही तो मेरे रक्षक है, क्योंकि आपकी मैं दासी हूँ। हे प्रभु, मैं रात दिन हर समय आप ही के नाम का जाप करती हूँ। मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहनी पीवकी बाट जाओ, राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इस काव्य पंक्तियों में कठिन शब्द विकार मतलब विकार, गहरी मतलब तीव्र लालसा, नाव या नाव के पाल उसे फटिए, उसे पाल कहा है। बुड़त मतलब डूबना, बेरी मतलब बेड़ा, विरहिनी वियोग अवस्था में होने वाली, पीवकी मतलब प्रिय, नेरी मतलब पास, रटत है मतलब बार बार। तो इस काव्य पंक्तियों में कवि मीराबाई ने कहा है, क्या कहा है, यह संसार रूपी सागर में मेरी इच्छा, आकांक्षा, विश्वास और आस्था रूपी नाव के पाल फट गए हैं। हे प्रभु, आप शीघ्र ही इस नाव के पाल बांधिए, अन्यथा यह मेरी जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। और यही कवि ने कहा है कि विरह अवस्था में मैं तेरी दासी हूँ और बार बार मैं यह दासी कहती हूँ, मैं तेरे शरण आ रही हूँ। ऐसे कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण से विरह अवस्था में कहा है। कवयित्री मीराबाई कहती है कि हे प्रियतम, आपकी यह विरहनी निरंतर आपकी क्या कर रही है, राह देख रही है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपके शरण में आई है, तो आप इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। यही कवयित्री मीराबाई ने कहा है। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पकवाज बाजे, अनहद की झंकार रे। बिन सुर राग छतिसु गावे, राम राम रनकार रे। शील संतोख की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहारी रे, चरण कवल बलिहारी रे। इस काव्य पंक्तियों में से कठिन शब्द है होरी मतलब होली, मना मतलब मन, करताल मतलब ताली, पकवाज मतलब मृदंग, अनहद मतलब महसूस करने वाले, छत्तीसु मतलब श्रेष्ठ, रोम रोम मतलब संपूर्ण अंग से, रणकार मतलब नाद में, सील मतलब सील, संतोख मतलब संतोष, केसर मतलब सुगंधित रंग, घट मतलब हृदय, पट मतलब द्वार, चरण मतलब पद, कवल मतलब कमल, बलिहारना मतलब निछावर करना। संत मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु, मेरा मन फागुन महीने में होली खेलने का समय बहुत कम होता है, तब मुझे जितनी होली खेलनी है उतनी जी भर के खेल ले। अर्थात मानव जीवन में भी बहुत कम होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच गाना आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो तालियां, पकवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है। इसे मेरा हृदय बिना स्वर और मेरा और के अनेक रागों को निर्माण करता है। इस प्रकार मेरा सर्वांग श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। आगे संत मीराबाई कहती है कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोलकर रखा है। मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की एक पिचकारी है। इसके द्वारा फेंके गए रंग से और उड़ते हुए गुलाल से संपूर्ण आकाश लाल हो गया, अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से प्रेम का लाल रंग भर गया है। मीराबाई कहती है कि अब मुझे लोक लाज का कोई यह डर नहीं है, मुझे यह किसी का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने विकारों को दूर करने के लिए हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने उनके प्रेम में, उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। यहाँ पर यह अर्थ लेना है कि संत मीराबाई ने शील और संतोष को अपनाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना आरंभ कर दिया है और उसमें प्रेम में इतनी तल्लीन हो गए कि उन्होंने मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है। यही जानकारी इस काव्य पंक्तियों में कवयित्री संत मीराबाई ने दी है। और इस प्रकार मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरा जो प्रभु श्री कृष्ण ही है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। यह प्रेम लीला का वर्णन कवयित्री संत मीराबाई ने किया और इस प्रकार यह काव्य पंक्ति, यह जो कविता है यहाँ पे ख़त्म हुई है। धन्यवाद।